एक बार पुनः आप सभी का कक्षा 9 के विद्यार्थियों का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कक्षा 9 हिंदी व्याकरण, टॉपिक अलंकार है। अलंकार में हम अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा है कि जहाँ उपमेय और उपमान का आरोप किया जाए, जहाँ उपमेय और उपमान को दोनों को एक कर दिया जाए, उसमें कोई भी भेद ना दिखाई दे, दोनों में इतनी समानता बता दी जाए कि दोनों एक समान हो जाते हैं, कवि दोनों को एक समान कर देता है। इस तरह से कवि अपनी काव्य पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करता है कि उपमान और उपमेय को दोनों को एक समान बना देता है, दोनों को मिलाकर एक कर देता है कवि। मतलब उनकी तुलना नहीं करता है, उनको कंपेयर नहीं करता है, बल्कि दोनों को एक कर देता है, अर्थात उपमान का उपमेय पर आरोप कर देता है, दोनों को एक बना देता है। तो देखिए, हमने एक उदाहरण पढ़ा था, चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान के चरणों को और कमल को दोनों को एक कर दिया गया है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो उपमेय है और जो उपमान है, दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग होगा रूपक अलंकार के उदाहरणों में। और इनकी जब हम हिंदी करेंगे, क्योंकि ये अर्थालंकार है तो इनका अर्थ जानना हमें ज़रूरी है। इनकी जब हम हिंदी करेंगे, इनका जब अर्थ करेंगे काव्य पंक्तियों का, तो उन उपमेय और उपमान के दोनों के बीच में हम रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे। रूपी शब्द का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ रूपक अलंकार होगा, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं रूपक अलंकार का। दूसरा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। हे माँ, हे माते, हे मैया, मैं तो चंद्र खिलौना, मतलब चांद को और खिलौनों का एक कर दिया गया है यहाँ जो है। तो चंद्र रूपी खिलौना मैं लेना चाहती हूँ, लूँगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता यशोदा से जिद करते हैं चंद्रमा को देखकर कि हे माँ, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूँगा। तो यहाँ देखिए, चंद्र जो है वो उपमान है और खिलौना जो है वो उपमेय है। दोनों को यहाँ एक कर दिया गया है, मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों को एक कर दिया गया है। उपमान और उपमेय को जहाँ एक कर दिया जाए वहीं रूपक अलंकार होता है। तो ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण रूपक अलंकार के मैंने आपको बताए। अब हम नेक्स्ट उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, अच्छा, भगवान के चरणों तथा कमल को एक, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ले। तो मैंने आपको बताया था, उपमान और उपमेय के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है अधिकतर उदाहरणों में, रूपक अलंकार के अधिकतर उदाहरणों में। अब आप कहेंगे कि देखिए, ये जो योजक चिन्ह है ये उपमा अलंकार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उपमा अलंकार का एक उदाहरण आप देखेंगे। देखिए, हरिपद कोमल कमल से, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कमल है वो उपमान है और जो हरिपद है वो उपमेय है। तो यहाँ देखिए, यहाँ उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह नहीं है, यहाँ एक अलग से वाचक शब्द है जो तुलनावाची शब्द है, सा, सी, से, सम, सरिस आदि। और उपमान में दोनों में जो है वो योजक चिन्ह होगा, यानी तुलनावाची शब्द या वाचक शब्द में सा, सी, से, सम और उपमान में के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। परंतु रूपक अलंकार में आप जब देखेंगे चंद्र खिलौना, रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग अधिकतर होता है। तो उपमा अलंकार में तो सा, सी, से, सम, इसके साथ उपमान और वाचक शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे। देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आप देखिए, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी यहाँ राम जो है उपमेय है और रतन उपमान है, दोनों को एक कर दिया गया है। यहाँ राम रूपी धन मुझे मिल गया है, यानी रतन में और राम में कोई भी, राम रूपी रतन मुझे धन मिल गया है, तो दोनों को एक कर दिया गया है। यहाँ उपमान और उपमेय में इतनी समानता दिखा दी गई है कि दोनों वो एक लग रहे हैं, उनमें कोई तुलना या समान नहीं दिखाई गई है। तो ना ही यहाँ तुलनावाची शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, उपमा में तुलनावाची शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सा, सी, से, सम आदि, लेकिन रूपक में तुलनावाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई तुलनावाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उनको दोनों को एक कर दिया जाता है, एक समान उनको दिखाया जाता है, इतनी समानता उनमें
में दिखाई जाती है कि वे दोनों एक लगते हैं। आगे देखिए आप, चौथा उदाहरण आप देखेंगे, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। देखिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, सुख चपला सा। अब यहाँ देखिए उपमा और रूपक अलंकार दोनों ही इन पंक्तियों में आपको दिखाई देंगे। देखिए सुख चपला सा, यानी सुख किसकी तरह है, सुख किसके समान बताया गया है, चपला के समान। चपला क्या होती है, चपला बिजली को कहते हैं, आकाशीय बिजली, दामिनी, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो बिजली है, सुख जो है वो बिजली की तरह है, बिजली के समान यहाँ बताया गया है। सा शब्द देखिए यहाँ वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सुख किसके समान बताया गया है, सुख किसकी तरह है, कैसा सुख है, कौन सा सुख है, चपला सा सुख है। चपला सा कौन है, यानी जो बिजली की तरह कौन है, वो सुख है। तो सुख को यहाँ चपला के समान बताया गया है। सा सी से समाधि का प्रयोग, सा का वाचक शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो है वो उपमा अलंकार है। अब आगे देखिए, दुख घन में, दुख घन में सुख जो है वो चपला की तरह है, चपला के समान है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। लेकिन आगे देखिए, दुख घन में, यानी दुख रूपी घन में, दुख को और घन को, दुख क्या है, उपमेय है, और घन क्या है, उपमान है। तो दुख घन में, दुख रूपी घन में, घन बादल में, यानी जो दुख रूपी बादल हैं, जो दुख रूपी घन हैं, उनमें जो है दुख रूपी घन में सुख जो है वो आकाशीय बिजली की तरह जो है वो क्षणिक होता है, पल भर के लिए कुछ ही समय ठहरता है। आगे कहते हैं, देखिए, उलझा है चंचल मन कुरंग। अब ये मन कुरंग क्या है, देखिए, कुरंग का मतलब है हिरण, हिरण, और मन रूपी हिरण में, मतलब मन रूपी हिरण जो है वो, चंचल मन रूपी हिरण जो है वो उलझा हुआ है। तो यहाँ देखिए, दुख उपमेय है और घन जो है वो उपमान है। यहाँ मन जो है उपमेय है और कुरंग जो है वो उपमान है। तो देखिए, दुख रूपी घन में सुख आकाशीय बिजली की तरह आता है। आकाशीय बिजली जिस तरह से बादलों के बीच में एक क्षण भर के लिए आती है, थोड़े ही समय के लिए आती है, अल्प समय के लिए, उसी तरह से जो है सुख भी थोड़े ही समय के लिए आता है। सुख रूपी बिजली, सुख जो है वो बिजली के समान जो है वो थोड़े ही समय के लिए आता है। तो मन रूपी हिरण भी, हिरण वह उलझा हुआ होता है। तो यहाँ देखिए, सुख चपला सा है, वह चला जाता है, और दुख रूपी घन में जो है वो मन रूपी हिरण जो है वो उलझा रहता है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में देखिए, यहाँ जो है सुख चपला सा, यहाँ देखिए ये उपमा अलंकार है, और दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। दुख घन में यहाँ रूपक अलंकार है और मन कुरंग में भी रूपक अलंकार है। तो इस तरह से मैंने आपको रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों में अंतर बताया। उपमा अलंकार में सा सी से सम तुलनावाची शब्दों का प्रयोग होता है, और उपमान और तुलनावाची शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह होता है अधिकतर वाक्यों में, अधिकतर काव्यांशों में। और जो है इनकी जब हम हिंदी करते हैं तो इनमें रूपी शब्द आता है, और दोनों को इनमें अभेद इनमें आरोप किया जाता है, अभेद आरोप होता है इनमें, दोनों को एक कर दिया जाता है, बहुत अधिक समानता इनमें दिखाई जाती है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।